की प्राप्ति के लिए जितने जो साधन बताए गए हैं, उन साधनों को जो आदर देना है वो साध्य को ही आदर देना है। यानी परमात्मा की प्राप्ति कहो, मुक्ति की प्राप्ति कहो, परमात्मा की प्राप्ति को उपाय की, जैसे भगवान के नाम को जप, भगवान के स्वरूप को ध्यान, तो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भजन और ध्यान को जो साधन है, यानी भगवान के नाम के जप को और भगवान के स्वरूप के ध्यान को जो साधन है, मुक्ति से भी बढ़कर उसमें समझना चाहिए, भगवान से भी बढ़कर उसको समझना चाहिए। ये भगवान को याद है, यो भाव रखना चाहिए कि अपने नित्य निरंतर भगवान के नाम और रूप को स्मरण रहना चाहिए। उनकी स्मृति हर वक्त रहनी चाहिए, उनकी यादगिरी हर वक्त रहनी चाहिए। भगवान चाहे नहीं मिले, भगवान के मां हमारा परम प्रेम होना चाहिए, विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, अनन्य प्रेम होना चाहिए, फिर भगवान चाहे नहीं मिले। भगवान में हमारी परम श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से भी बढ़कर चीज है, तो भगवान के में श्रद्धा और प्रेम है, और श्रद्धा प्रेम होने से ही भगवान की हर वक्त स्मृति रह सकती है। इसलिए गीता में कहीं तो ये बात कह दी, हमारा नित्य निरंतर जो तो स्मरण रहना चाहिए, वो सबसे बढ़ करके है। और कहीं ये बात कह दी कि प्रेम की बात कह दी, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ नित्य निरंतर स्मरण होगा वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ नित्य निरंतर स्मरण है। इसलिए एक को कह दिया तो दोनों को ही कह दिया। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनो। जो पुरुष अनन्य चित्त हुआ, भगवान कहते हैं कि नित्य निरंतर जो मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूं, सहज में प्राप्त हो सकता हूं। इसी प्रकार से प्रेम की बात कही। भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम से मिलता हूं। शिव जी भी कहते हैं देवताओं को, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि शब्द के वहाँ समान भाव से व्यापक हैं, उसमें प्रेम से मिलते हैं। प्रेम एक उच्च कोटि का भाव है, उस क्रिया की अपेक्षा भाव प्रधान है। तो अपना भाव होना चाहिए, भगवान के वहाँ प्रेम भाव होना चाहिए, फिर कुछ भी जरूरत नहीं। प्रेम के लिए हम लोगों को पागल हो जाना चाहिए, कि जैसे लोभी आदमी रुपयों के लिए पागल सा हो जाता है, इस प्रकार से थी हम लोगों को भगवान के प्रेम के लिए ऐसा हो जाना। फिर भगवान तो हमारे पीछे पीछे फिरेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरा प्रेमी भक्त है, जिस तरफ में जाता है मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं किसी का रोका नहीं रुक सकता,
किंतु सत्संग से रुक जाता हूँ। सत्य जो परमात्मा, उसमें जो संग है प्रेम, भगवान में जो प्रेम है उसी का नाम असली सत्संग है। तो भगवान प्रेम से रुक जाती और उसके रोकने कोई उपाय नहीं। हमें सच्चा प्रेम होगा, शुद्ध प्रेम होगा, परम प्रेम होगा, अनंत प्रेम होगा, पूर्ण प्रेम होगा, तो भगवान हमारे पीछे पीछे रहेंगे। हमको फिर भगवान की क्या जरूरत। वही पुरुष सबसे बढ़कर बुद्धिमान है कि जहाँ रहता है वहाँ अपनी जरूरत पैदा कर देता है। फिर एक प्रकार से थी, जो मालिक है उसको अपने आप ही गर्ज हो जाती है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो अपने पास में प्रेम होगा तो हमारे बिना भगवान का काम फिर नहीं चलेगा। तो भगवान को अपनी गर्ज पड़ेगी। इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर देनी चाहिए कि भगवान को हमारी आवश्यकता हो जाए, आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए। फिर भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं, बिना बुलावे आओ। एक छोटी सी कहानी है। कलकत्ता में एक अंग्रेज की सूत और कपड़े की बड़ी भारी मिल थी। एक अंग्रेज की कई मिलें थी। समझो कि कलकत्ता में नहीं, हिंदुस्तान के बीच के वहां समझ लो कि सूत और कपड़े की मिलों में एक नंबर था। अहमदाबाद, बम्बई आदि सब जगह के वहां उनकी मिलें थी। हिंदुस्तान के बीच के वहां उसके समान समझो कि कोई भी नहीं था। एक भाई के पास के बीच के वहां कुछ रुई थी। उसने दलालों को बुला करके कहा कि साहब को कहो कि हम रुई बेचना चाहते हैं, क्या भाव लोगी। दलाल लोग गए तो रुई पड़ता से भी खूब कम दामों में लेना चाहा। बोले साहब तो गर्ज करता है, तो रुई का जो दाम पड़ता से भी बहुत कम देना चाहता है और बिल्कुल गर्ज करता है, लेना चाहता ही नहीं। बोले आवश्यकता नहीं रुई। तो वो खुद गया साहब के पास। साहब भीतर के वहां था कि साहब अमुक शेठ आए मिलने के लिए, रुई उनका थोक व्यापारी, उस पास बहुत रुई है और कुछ देना चाहता है। साहब ने कहा कि हमको रुई लेना नहीं। तो किसी भाव में, बोले किसी भाव में नहीं लेना। ठीक आकर के चल दिया कि साहब कहते हैं तो किसी भाव में नहीं लेंगे। घर पर आकर विचार करने लगा कि क्या उपाय करें। दलालों को बुलाकर पूछा। दलालों ने कहा कि बात यह है, साहब को रुई की जरूरत तो है किंतु कम दामों में लेना चाहता है। तो बोले ठीक है, हमको भी इसको भी बेचना नहीं रुई। तो उसने रुई का खेला किया। खेला क्या कि दुनिया के भीतर के बीच के वहां समझो कि रुई की जितनी मिलें थी और कपास जहाँ तैयारी होता था, तो उसने करोड़ों रुपया की रुई खरीद ली। जहाँ कहीं रुई मिली खरीद ली और एक हाथ में कर ली। उसका नाम खेला करना कि हिंदुस्तान की अधिकांश रुई वो एक हाथ में कर ली। करोड़ों रुपए की रुई एक हाथ में कर ली। उस साहब के मिला सबसे अधिक थी। अब साहब दलालों को भेजता है कि बाजार भाव से रुई खरीदो। तो रुई का दाम तो तेज हो गया बाजार में। बोले साहब पहले से बहुत दाम तेज हो गया। बोलो कि सबसे अधिक रुई किसके पास है। तो बोला अमुक शेठ के पास है।
तो बोले उससे मिलो। तो शेष से के मिलने को वास्ते कलकत्ता में तो ला लो कि साहब रुई खरीदना चाहता। बोले रुई हमको बेचना कि भाव तो बतलाओ। बोले भाव तो बतलाओ कि हमको बेचना हो, हमको तो रुई बेचना ही नहीं किसी भी भाव में। तो बोले क्या करोगे? हमारी जो मर्जी उसको करेंगे। रुई जो है सो बेचना नहीं है। तो अब साहब को जब कह दिया कि साहब तो रुई बेचता नहीं। अरे बोले नहीं बेचेगा, आग लगाएगा क्या? उसको बोले हम ठीक दाम देंगे। फिर दलाल लोग आए कि साहब कहते तेज दाम देंगे। बोले हमको बेचना ही नहीं साहब को। क्या कह दिया? साहब बेचता ही किसी भाव नहीं। बोले हमारे से मुलाकात तो करो। उसको बुला कर ले आओ। नहीं बोले एक बार साहब बुला। बोले हमको तो कोई जरूरत नहीं, साहब से मिलते। हमको रुई बेचना हो तो साहब से सौदा करें, हमको तो रुई बेचना नहीं। बोले साहब वो तो कहता मैं नहीं आता, मुझको तो कोई रुई बेचना नहीं। बोले बात तो कराओ। बोले साहब वो तो नहीं आता। तो उसको कहो कि साहब आना चाहता है, साहब आना चाहता है, कोई टेम तुम्हारा सुविष्टिक टेम बतला दो। तो जब पूछा कि साहब मिलना चाहता है तो आपको मिलने की टेम बतला दो। बोले हमारे मिलने कोई टेम नहीं। बोले साहब उसको कोई मिलने की टेम नहीं। तो बोले चलो एक प्रकार से उसको जब आवश्यकता होगी मिलेगा। उसकी गद्दी पर आकर बैठ गया। बोले सेठ कहाँ? बोले सेठ तो भोजन करने के लिए गया है। बोले साहब आया गद्दी में बैठे। सेठ एक प्रकार से बोला भी ठीक है। बोले साहब कह तो दिया किंतु वो अभी भोजन करता है। तो भोजन करे कि नहीं? बोले कर तो दिया भोजन, तब क्या करता है? बोले हाथ धोता है। बोले उनको कहो कि एक प्रकार से हम बैठे बहुत देर से। बोले साहब कह दिया। फिर एक प्रकार से आस्ते आस्ते आया। साहब बोला क्यों? एक प्रकार से आपके पास रुई का बहुत बड़ा स्टॉक है, हमारी कला सब बंद हो गई है। रुई के बिना इतनी रुई हमको और नहीं मिलती जिससे हमारी कला चल सके। क्या एक प्रकार से हमारी कला बंद रहेगी कि रुई दोगे? तो सरकार बेचना नहीं। अरे बेचना है तो क्या करोगे? बोले जो भी कुछ। तो फिर हमारी कड़ा तुम ले लो भैया, नहीं बेचो तो, क्योंकि बिना रुई के तो चलेगी नहीं है, तुम ही चलाओ। बोले साहब आपको मालूम है कि जिस दिन हमको रुई बेचनी थी उस दिन हम आपके वहां गए तो आप हमारे से मिलने के लिए भी नहीं आए। एक वादिया के एक प्रकार से नहीं लेना है, समझा? तो उस दिन आपको लेना नहीं था, अब हमको बेचना नहीं है। तो बोला अभी बात है कि तुम जीते और हम हारे। अब तुम जो कहो तो करने के लिए हम तैयार हैं। तो बोलो ठीक है, जब इस प्रकार से आप तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। जैसे आपकी मर्जी जो हमारे पास है, आपकी हुई है और हम भी आपके ही है। बोले भाई ये करें सब आपकी, मैं आपका, अब तुम्हारी मर्जी जैसे करो। तो बोले मैं भी आपका, रुई भी आपकी, आपकी मर्जी से करो। ये दृष्टांत है, यह घटाना है परमार्थ के विषय में। यह साहब कुण है भगवान और दलाल कुण है के बीच में सौदो पटानी स्वामी जी। और सेठ कुण है कि रुई स्टॉक में करनी है। रुई क्या है कि भगवत प्रेम। पहला तो वो प्रेम को बेचता था, तब साहब उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था कि प्रेम बेचता हूँ, प्रेम बेचता हूँ। उनका जो प्रेम से काम था, बिक्री करता था, तो भगवान परवाह नहीं करते थे।
दलाल लोग कहते हैं कि महाराज अमुक आदमी आपसे प्रेम करता है और कुछ चाहता है, बोले हमारे को औकात नहीं। देखते हैं धनी आदमियों के वहाँ कई आदमी बेचारे मांगते जाते हैं और तो धनी लोग बोलते ही नहीं। कई आदमी कहते सेठ से मिलना है, मिलने के वास्ते बेचारे जाते हैं, बोले मतलब क्या है, तो बोलता है कि नहीं सेठ से मिलना है। और सेठ से मिल करके अरे कोई रुपयों का सवाल कर देता है तो सेठ रूही भी नहीं जोड़ता, देखता है कोई दम नहीं। ये तो एक प्रकार से स्वार्थी आदमी है। तो जैसे संसार के बीच के माँ धनी आदमी और मिलना नहीं चाहता स्वार्थी आदमियों से, इसी प्रकार से थी जो सैकाम जो प्रेम है उससे भगवान मिलना नहीं चाहता। उसने सोचा कि भी एक प्रकार से प्रेम इकट्ठा करो, प्रेम की तो उनको गरज है ही। तो जहाँ कहीं प्रेम मिला इकट्ठा करता गया वो, जैसे रुई इकट्ठी करनी है ना, जैसे प्रेम इकट्ठा करना, तो खूब प्रेम इकट्ठा करते हैं। जिस किस प्रकार से थी समझो कि प्रेम बढ़े ऐसी चेष्टा शुरू कर दी। तो ऐसा प्रेम बढ़ाया कि एक प्रकार से समझो कि दुनिया का प्रेम खरीद खरीद इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करना क्या है कि कोई भी आदमी भगवान की भक्ति करे और उसकी सेवा करे तो उसको वो खरीद लेता है। कोई भी आदमी दुनिया में भगवान की भक्ति करे और उसकी वो सेवा करे, तो उस पार समझो कि जैसे रुई इकट्ठी हो गई थी तो यहाँ प्रेम इकट्ठा हो गया। अब प्रेम इकट्ठा हो गया तो वो कैसा प्रेम की एक प्रकार से विशुद्ध प्रेम और कैसा प्रेम की अनन्य प्रेम। भगवान को एक प्रकार से प्रेम की जरूरत है, बिना प्रेम उनका काम चले नहीं, करना सब बंद हो जाए उसकी। तब दलालों को भेजा भैया एक प्रकार से उस आदमी से मिलना चाहूँ, आए प्रेमी से मिलने के लिए। बोले वो शायद याद करता है, भगवान याद करता है। अरे बोले करता तो करना दो, हमको तो रुई बेचनी नहीं है, या ना प्रेम बेचना नहीं है। हमको प्रेम बेचना हो तो साहब के पास चले, हमको तो साहब की गर्ज नहीं। साहब बोला कहते हम आते, प्रेमी से तो मिलना ही है। तो भगवान आते मिलने के लिए। तब एक प्रकार से कहता है कि भाई टेम तो बतलाओ। बोले हमारे तो कोई टेम नहीं है। तो भगवान आकर द्वार बैठते हैं कि भाई वो एक प्रकार से मिलना चाहते उससे। फिर एक प्रकार से आकर के मुलाकात होती है। बोले वरदान मांगो। बोले वरदान तुमको कुछ लेना नहीं। बोले जो तुम्हारी इच्छा हो, बोले इच्छा ही नहीं हमारी। तो बोले एक प्रकार से हम तो भैया तुम्हारे प्रेम में दिख गए, ये जो कड़कांटा और है सब हम तो तुम्हारी हो गया, तुम्हारी मर्जी, तुमको चलाना हो तो चलाओ। तब ठीक है, ये हमारी जो रुई है हम है सब आपके ही, आपकी मर्जी से कर, जो कुछ है सब आपका ही, हम भी आपके ही। किंतु आपको मालूम है ना, एक समय एक प्रकार से आपको बुलाने के लिए दलालों को भेजा, वो चेष्टा करी, सिफारिश कराई अच्छे अच्छे पुरुषों से, साधुओं से, महात्माओं से, किंतु एक प्रकार से आपके भी दर्शन देने नहीं आए और आपके पास जाने के लिए तैयार हो तो भी आप मिलना नहीं चाहते थे ना। तो उसका एक ये प्रतिकार है। हम आपके अंत को समझ गए कि भाई एक प्रकार से जब हमको रुई बेचने की जरूरत है, प्रेम बेचने की जरूरत है, तो भगवान खरीदते नहीं। और भगवान को जब जरूरत होगी प्रेम खरीदने की, तब भगवान को प्रेमी दुनिया में मिलेगा नहीं, तब दौड़ करके आप पे आएंगे। तो सारी जगह देख लेगी ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलता है, तो फिर आप आएंगे। तो भगवान को बस में करने का उपाय है प्रेम, और वो निष्काम प्रेम। निष्काम का नाम विशुद्ध प्रेम है। जिस प्रेम के मां कामना रहती है वो प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं है। तो भगवान से ऐसा विशुद्ध प्रेम करें कि भगवान को बाध्य होकर के आना पड़े। एक होड़ी घटना आपको बतलाई जाती है
कि पंढरपुर की तरफ के माँ एक पुंडलिक नाम का जो कि माता पिता का भक्त था। पहले तो वो नहीं था, किंतु एक दूसरे माता पिता के भक्त को देख करके और वो बात उसके लग गई, तो खूब माता पिता की भक्ति करता था। एक दिन भगवान आए और आज का पुंडलिक तो कौन है? बोले मैं भगवान। कैसा है? बोले मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आया हूँ। बोले महाराज मुझको तो इस समय में अवकाश नहीं है बात करने का, आप आए बैठिए। एक ईंट पड़ी थी, ईंट को पीछे में कर दिया आसन के लिए, बोले इस पर बैठ जाइए। उसने कहा अरे मैं भगवान तुम्हारे से मिलने के लिए आया और तुम्हारे को हमारे से मिलने के लिए अवकाश में नहीं है। हाँ बोले महाराज इस वक्त अवकाश नहीं है, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। आप क्यों आए? बोले तू माता पिता का भक्त है इसलिए मैं तेरे को दर्शन देने के लिए आया हूँ। बोले माता पिता की सेवा का इतना प्रभाव है कि बिना बुलाए आपको आना पड़ा? माता पिता की सेवा का तो ऐसा ही प्रभाव। तो आप ही विचारिए, जिस माता पिता की सेवा का इतना प्रभाव है कि आपको बिना बुलाए आना पड़ा, उस माता पिता की सेवा को मैं आपके लिए छोड़ दूं? आपको एक प्रकार से बैठिए, नहीं आपको अवकाश हो तो फिर आइए, चल जाइए। हाँ? तब भगवान सन्मुख आ गए। बोले भी मैं तुम्हारे में बड़ा खुश हुआ तेरी निष्ठा को देख करके कि माता पिता की सेवा में तुम्हारी इतनी भारी निष्ठा। इसी प्रकार से थी भगवान के भजन ध्यान के में हमारी एक अनिष्ठा होगी, अनन्य निष्ठा, तो भगवान को फिर बाध्य कराना पड़ेगा। जो माता पिता के भक्त के लिए ही भगवान बिना बोला आ जाते हैं, तो खुद भगवान की भक्ति करेंगे तो उसके लिए क्या नहीं आएंगे? तो भगवान का जो भजन ध्यान है श्रद्धा प्रेम पूर्वक करना चाहिए, फिर भगवान को तो बाध्य होकर के आना पड़ेगा। ऐसे सूरदास कहते हैं कि बाँच उठा के जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय में से जब जाओ पुरुष बदूंगा तो। हाथ छुटा करके आप जा रहे हो, मुझको कमजोर समझ करके तो जा सकते हो, किंतु मेरे हृदय में से निकल करके आप जाओ तब मैं आपको पुरुष समझूं। तो भगवान शेर एक प्रकार से आगे अपने आप और उसको सूरदास को नेत्र दिए। बोले सूरदास मैं तुम्हारे खुश हो गया, तेरी इच्छा से तू वरदान मान। बोले प्रभु जब आप खुश हो गए और आप मिल गए तो और बाकी क्या रहा? बोले नहीं हमारे संतोष के लिए तू वरदान मान। बोले महाराज मैं तो यही वरदान चाहता हूँ, जैसे मैं पहला सूरदास था वैसे बन जाऊं, क्योंकि सूरदास की अवस्था में आपके साक्षात दर्शन हुए, आप मिले और आपका ध्यान बड़ा अच्छा लगता था। जब आंखों से और कोई चीज नहीं दिखती थी आप ही आप दिखते थे, तो बस वैसा ही मेरा तो ध्यान आप में लगा रहे कि जिस ध्यान के बल से आप प्रकट हुए ना, बस वैसा ध्यान ही चाहता हूँ। तो मेरा तो साथ वैसा ही होगा। तो भगवान से भी बढ़ करके भगवान का भजन ध्यान है। हमारा जो भजन ध्यान सकाम रहेगा तब तो हमको खुशामद करनी पड़ेगी भगवान की। हमारा भजन ध्यान भगवान के वहां निष्काम हो जाएगा, हमारी भगवान के वहां श्रद्धा और प्रेम निष्काम हो जाएंगे, तो फिर गर्ज रहेगी भगवान को, हमको गर्ज नहीं रहेगी। तो ऐसी आवश्यकता पैदा कर देनी चाहिए अपनी, जो मालिक को अपनी गर्ज हो जा, फिर एक प्रकार से मालिक की खुद खुशामद करेगा, अपने खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने ऐसा भजन किया कि भगवान को अपने बस में कर लिया। सुमरी पवन सुत पावन नामू